नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि होम साइंस के होंगे। अगर आप बीए के 3rd सेमेस्टर में हैं और आप सोच रहे हैं कि हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पिछले 2 वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्यों ना हम इन 10 टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लें ताकि आपकी परीक्षा बहुत ही बेहतर हो और आप परीक्षा में टॉप भी कर सकें, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसके लिए एक प्रकार से आप इन 10 टॉपिक को आपको तैयार करना पड़ेगा। इन 10 टॉपिक को तैयार कैसे करना है उसकी भी रणनीति आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ में इन टॉपिक को एक प्रकार से तैयार करने के साथ साथ इन सभी टॉपिक के या अधिकतर टॉपिक के पीडीएफ नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, या सभी सब्जेक्ट के बीए 3rd सेमेस्टर में आप हैं तो पीडीएफ नोट्स कैसे प्राप्त करना है, वो सभी के लिए एक प्रकार से व्यवस्थित कर दिया गया है शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि बीए के 3rd सेमेस्टर में अगर हम गृह विज्ञान लेते हैं यानी कि होम साइंस पढ़ते हैं तो हमको पढ़ना क्या होता है। सबसे पहली बात यही, तो अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है, बीए 3rd सेमेस्टर में आप हैं, 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो टॉप 10 टॉपिक्स को आप तैयार कर लें। आपको बीए के 3rd सेमेस्टर में गृह विज्ञान में उन्नत पोषण यानी एडवांस न्यूट्रिशन, एडवांस मतलब कि हाई न्यूट्रिशन, मतलब एडवांस न्यूट्रिशन मतलब कि क्या, आपको यहाँ पर एक प्रकार से जो पोषण है उसका एक ऊंचा लेवल, यानी एक विद्यार्थी के लिए या एक गर्भकालीन अवस्था में जो महिला है उसके लिए कैसे भोजन तालिका की व्यवस्था करनी चाहिए, एक काम करने वाले बच्चे के लिए, तो पूरा का पूरा लगभग मैंने 7 चैप्टर आपको विस्तार से समझा चुका हूँ, ठीक है। और कोर्स में वो शामिल है, चैप्टर्स आपको मिलेगा यूट्यूब पर, कुछ ही चैप्टर, 1-2 चैप्टर अवेलेबल हैं, बाकी सारे कोर्स में मिलेंगे। तो उन्नत पोषण और मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट और उन्नत पोषण, ये आपके पेपर का नाम है, यानी कि एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। आइए इसके 10 टॉपिक को समझते हैं। पहला टॉपिक आपका है कि भाई पूरक आहार क्या है। पूरक आहार, कॉम्प्लीमेंट डाइट। पूरक आहार दैट मीन्स दूध या ऐसा आहार जो भोजन के स्थान पर दिया जाता है और भोजन इतना पोषक तत्व उसमें विद्यमान रहते हैं। जैसे कि जब एक बच्चा अपनी माता का दूध पीता है तब एक प्रकार से वह पूरक आहार के रूप में आता है। दुनिया का एकमात्र पदार्थ है जो कि पूरक आहार में शामिल है। वास्तविक पूरक आहार या प्रमुख पूरक आहार केवल माता जी का दूध होता है, चाहे वो भैंस का दूध हो या गाय का दूध हो या एक प्रकार से मनुष्य का दूध हो, ठीक है। यानी दूध जो होता है मात्र एक पूरक आहार है। चूंकि बच्चा दूध पीता है तभी वह जीवित रहता है। दूध में मात्र एक विटामिन नहीं पाई जाती और वो है विटामिन सी। बाकी सारे विटामिन पाए जाते हैं, बाकी सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं। लगभग आप देखेंगे जितने ही पोषक तत्व हैं वो सब दूध में आपको मिलेंगे, बस केवल विटामिन सी को छोड़ दें तो। चूँकि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, आंवले में, नींबू में, ठीक है, और खट्टी मौसमी में, ऐसे पदार्थों में जो कि खट्टे होते हैं। और चूँकि दूध का अगर खट्टे से संबंध बना दिया जाए तो दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो इस वजह से तो पूरक आहार जैसे कि बच्चों को सब्जी को मसल करके बढ़िया उसका ग्रेवी बना करके दे दिया जाए, या फल का एक प्रकार से जूस, मतलब ये सब आपका जो होता है ये सब पूरक आहार में आते हैं। जो बच्चों को, पूरक आहार वह आहार होता है जो खाना खाने से पहले बच्चों को दिया जाता है या फिर किसी बीमार व्यक्ति को उपचारात्मक आहार के रूप में दिया जाता है। इसी में आपका प्रश्न एक उठता है, उपचारात्मक आहार क्या है भैया। उपचारात्मक आहार, देखिए उपचारात्मक आहार का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बीमार हो और बीमारी की दशा में कहते हैं ना कि भाई डॉक्टर इनको मना किए हैं ये चीज़ खाने के लिए, तो उपचारात्मक आहार में कुछ चीज़ें आपको खानी होती हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए एक प्रकार से बताया जाता है कि भाई आपको रसगुल्ला नहीं खाना है, आपको छेना नहीं खाना है, मिल्क केक नहीं काटना है कि दीपावली में चाहे 10-10 पीस काट लिए, मिठाई खा लिए, नहीं खाना है, तो वो शुगर भाई मना कर दिए जाओगे। तो आजकल यही है ना कि भाई उपचारात्मक आहार ज़्यादा है, भाई हमारा तबीयत खराब, ये नहीं कहेंगे, बिना दूध के चाय पियेंगे, समझ रहे हैं, या फिर बिना मीठा के चाय पियेंगे। तो चूंकि बचपन में बहुत मिठाई खा ली हो ना, इस वजह से। चले, तो पूरक आहार बेसिकली वही आहार होता है जब कोई बीमारी हो किसी को और खाना वो ना खाने में सक्षम हो, तो उसको मसल करके या दूध पिलाया जाता है, फिर सब्जियों का रस या इस तरीके का, और बेसिकली दूध और तमाम प्रकार के प्रोडक्ट, ठीक है, दिए जाते हैं। तो वो पूरक आहार होता है। दूसरा टॉपिक आपको तैयार करना है क्या भैया, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, टीन एज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टीन एज। किशोर अवस्था 12 वर्ष से शुरू होती है। 12 साल से लेकर के 18 साल की अवस्था किशोर अवस्था के नाम से जानी जाती है। किशोर अवस्था को क्या बोलते हैं भैया, टीन एज या एडोलसेंस भी आप शायद कहते हैं इसको, ठीक है। तो किशोर अवस्था में क्या होता है कि लड़के लड़कियों में डिफरेंस होने लगता है। इसी समय आपको देखेंगे प्यार वार खूब होने लगता है बच्चों में, ठीक है।
कक्षा 12 या 13 के आसपास से आप देखते हैं कि जो है लड़के लड़कियां आपस में भेद समझ पाते हैं। लड़कों के मूंछ वगैरह धीरे धीरे आने लगती है, ठीक है। और लड़कियों की आप देखते हैं जो है शारीरिक बनावट जो है थोड़ा सा डिफरेंस होने लगती है। लड़कियों का शारीरिक विकास जो है किशोरावस्था के दौरान थोड़ा तीव्र गति से होता है। बच्चों का विकास थोड़ा, जो लड़कों का विकास होता है थोड़ा कम होता है इस दौरान शारीरिक विकास, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रकार से यहाँ पर शारीरिक विकास बच्चों में होने लगता है। यहाँ पर जो लड़कियों की आवाज़ें होती हैं वो एक प्रकार से, लड़कों की आवाज़ें तो फटी बाँस जैसे कि कौवा चिल्ला रहा है, कठफोड़वा जैसी हो जाती है, और लड़कियों की आवाज़ बढ़िया इसमें मीठी हो जाती है, मधुर कोकिला की तरह, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो किशोर अवस्था यह अवस्था होती है जब, अच्छा, इस अवस्था में एक प्रकार से अपने माता पिता से भी बच्चे खूब झगड़ा करते हैं। जैसे किशोर अवस्था वह अवस्था होती है, ये बनने बिगड़ने की अवस्था होती है, बहुत ज़्यादा संघर्षों की अवस्था होती है। इस दौरान बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, घर का काम कहने के लिए मम्मी बोलती हैं कि बिटिया तनी जो है आटा सान दे, बिटिया आटा गूँथ दे, आटा सानने को गूँथना भी बोलते हैं। तो बिटिया तुरंत गुस्सा जाती है, हमको तो काम पूरा करना है, गुरुजी मारेंगे, समाजशास्त्र लिखना है, या हिंदी में भी हमें कबीरदास का जीवन परिचय याद करना है। ऐसे तमाम प्रकार के। लड़का जब आता कि बेटा पापा बोलें जा चरी काट लाओ खेते से 2 बोझ, हम ना जा पापा के दूसरे से कह दो हमें काम पूरा करे, काल टेस्ट है, गुरुजी मरी हैं बहुत। अच्छा, पापा जाते हैं बेचारे काम करते। लेकिन लड़के एक प्रकार से क्या होते हैं, आपको मैं बताऊं, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने जब इंटर वगैरह की पढ़ाई में कर रहा था, हाई स्कूल इंटर या कक्षा 7-8, मतलब 6, 7, 8 या 9, 10, तब जा करके पहले सुबह सुबह क्या होता था, गन्ना छिलाने के लिए एक प्रकार से लोग अपने खेतों में घुराते थे। 10-12 भैंस हमारे घर पे शुरू से रहती थी। अब भले ही आप देख रहे हैं मुझे, मैं दुबला पतला हूँ, लेकिन 10-12 भैंस हमेशा से रहती हैं। अभी भी 7-8 भैंस हैं हमारे घर पे। अब खैर काम कुछ कम करना पड़ता है, जब से पढ़ाने लिखाने लगे हैं, कुछ पैसा रुपया आने लगा, तब से लोग काम वाम नहीं करवा रहे हैं, बाकी पहले काम खूब करना पड़ता था, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो पहले गेंद और बढ़िया मतलब होता था गन्ना का, वो छीलने के लिए हम लोग पहले 9:30 बजे तक गेंद छीलते थे, या 9 बजे तक, फिर आते थे, नहाते थे, फिर थोड़ा बहुत खाते, 2-3-4 रोटी खाने के बाद में फिर जो है निकल जाते थे कहाँ, स्कूल। और स्कूल में भी ये नहीं कि भाई हम 10-5 रुपये लेकर जाते थे, वही कुछ नहीं भाई, 1-2 रुपया पड़ा है तो पड़ा है, नहीं तो वैसे एक प्रकार से खाना मिला तो खाना लेकर के निकल गए। वैसे खाना तैयार कर देती थी मेरी मम्मी सुबह सुबह ही, लेकिन एक प्रकार से खाना हम लोग ले नहीं जाते थे, इधर उधर का खा लेते थे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। चले, तो ये किशोरावस्था होती। किशोरावस्था में क्या होता है, इस समय पापा आपको बोलेंगे कुछ कि ये बेटा ये कर लो, आप बोलोगे नहीं हमको ये नहीं करना है, आप कुछ दूसरा करोगे। आपके माता पिता ही आपको आपके दुश्मन प्रतीत होने लगेंगे। आपके सगे संबंधी आपसे पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। आप किसी के यहाँ जाओगे तो मतलब बड़ा दिक्कत इसी समय आपको महसूस होती है किशोरावस्था में। तो ये बड़ी संघर्षों की अवस्था है। इस अवस्था को आपने पार कर लिया, फिर आप पहुंच जाते हैं भैया कहाँ पर, जो है किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं 18 वर्ष के बाद, ठीक है। ध्यान रखें, किशोरावस्था के बाद में क्या हो जाता है आपका, प्रौढ़ावस्था आ जाती है, ठीक है। चले, अगली अवस्था है आहार आयोजन। आपका आहार आयोजन क्या होता है, आहार आयोजन या आहार का प्लान करना, किस तरीके से किस दिन कौन सा खाना बनाना चाहिए। जैसे एक गृहिणी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे एक लड़की के लिए बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है, या एक गृहिणी जो घर में काम करने वाला है या घर में खाना बनाने वाली है, इसको सबसे पहली बात तो हर व्यक्ति की रुचि का पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति को क्या पसंद है। किसको गोभी की सब्ज़ी पसंद है, किसको परवल की, किसको आलू की, किसी को सेम की, किसी को ठीक है बीन्स की, किसी को मतलब कौन सी सब्ज़ी किसको पसंद है, ये इसको पता होना चाहिए। किस दिन कौन सा चीज़ बनाना चाहिए, ठीक है, किस टाइम कैसे नाश्ता तैयार करना चाहिए, यानी कि एक प्रकार से एक प्लान होना चाहिए भोजन का, ठीक है। एक प्लान के तहत एक प्रकार से अगर भोजन एक स्त्री बनाएगी तो एक प्रकार से वह घर भी अच्छा तरीके से चलेगा और घर में झगड़ा लड़ाई भी नहीं होगी, साथ ही साथ में और तमाम प्रकार की चीज़ें होंगी। इसके अलावा संतुलित आहार, अगला टॉपिक आपका है क्या, बैलेंस डाइट। यानी बैलेंस डाइट वह डाइट होती है जिसमें सभी तत्व एक प्रकार से पोषक तत्व जो होते हैं वो एक प्रकार से शरीर की अनुकूल मात्रा के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना वसा चाहिए, कितना खनिज लवण चाहिए, ठीक है, कितना प्रोटीन्स, कितना ये सब चाहिए, ये सब एक प्रकार से संतुलित आहार डिसाइड करता है। संतुलित आहार का मतलब होता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कौन से तत्व कितने मात्रा में चाहिए, ठीक है, यानी उचित मात्रा में किसी व्यक्ति के लिए खाने में तमाम प्रकार के पोषक तत्वों की उचित मात्रा का विद्यमान होना संतुलित आहार कहलाता है। और संतुलित आहार तभी आप दे पाएंगे जब आप आहार का आयोजन करेंगे, मील प्लानिंग करेंगे, अंग्रेजी में इसको मील प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। आहार आयोजन या आहार प्लानिंग, भोजन प्लानिंग, ठीक है। अगला टॉपिक आपको तैयार करना है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास मतलब फिजिकल डेवलपमेंट। क्या होता है कि बच्चों का विकास जो होता है किशोर अवस्था
तक एक प्रकार से लगभग आप देखते हैं, या प्रौढ़ावस्था 18-20 वर्ष तक एक प्रकार से शारीरिक विकास जो है बच्चों का होता है। उसके बाद में फिर शारीरिक विकास धीरे धीरे रुक जाता है। ठीक है, तो शारीरिक विकास किस अवस्था में, शैशवावस्था में कैसा शारीरिक विकास होता है, प्रौढ़ मतलब कि बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में कैसे विकास होता है, ये शारीरिक विकास आपको बताना है। क्रियात्मक विकास इसके साथ साथ आपको पढ़े। क्रियात्मक विकास का मतलब क्या होता है कि बच्चा एक प्रकार से कौन कौन से क्रियात्मक क्रिया करना कब कब सीखता है, कब हाथ पैर उठाना सीखता है, कब चलना सीखता है, कब एक प्रकार से काम करना सीखता है, कब मसल्स का प्रयोग करना सीखता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, इसके अलावा तो ये सब टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं। ये सब टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको एक प्रकार से अगर चीज़ें समझनी है तो एक चीज़ आप कर लीजिएगा भैया। सबसे पहली बात आपको करना क्या है, सबसे पहली बात आपको करना क्या है, आपको करना क्या है भैया, आपको SMS करना है। 1 मिनट रुक जाएँ, चले नया पेज ही ले लें, नहीं दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चले न्यू पेज ले ले। आपको करना क्या है भैया, आपको अगर कोर्स में ज्वाइन होना है तो 91 61 93 60 62 पर SMS करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोर्स में ज्वाइन किया जाए, आप एक प्रकार से क्या करेंगे, आप नाम अपना, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, आपको एक प्रकार से ग्रुप से ज्वाइन कर दिया जाएगा। घबराने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए इस यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर SMS करना, अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र 100 रुपीज़ आपको सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा भाई, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिलेगा, जो भी बहनें हमारी भाई सब देख रहे हैं सभी के लिए। ठीक है, देखिए उसको आपको कहाँ पर मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन पेपर का PDF नोट्स मिलेगा, और यहाँ तक कि होम साइंस के लगभग 7-8 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, उन सभी के PDF नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो क्लासेस यूट्यूब पर नहीं तो प्राइवेट वीडियोज़ हैं, वो प्राइवेट वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ में आपको मॉडल पेपर की PDF नोट्स मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर की PDF नोट्स मिलेगी, महासंग्राम वीडियो की PDF नोट्स मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको एक प्रकार से जो 2025 में पेपर होंगे उनकी PDF नोट्स मिलेगी, केवल एक सब्जेक्ट की नहीं, सभी सब्जेक्ट की PDF नोट्स मिलेगी। तो आपके 3 मेजर सब्जेक्ट जो हैं उनके, यानी आपका होम साइंस के अलावा हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, तो उन सभी के PDF नोट्स आपको मिलते रहेंगे इन सभी टॉपिक के। ठीक है, इसके अलावा एक माइनर सब्जेक्ट आपका है जिसका परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी, लिखित के लिए दोनों टाइप का होगा। देखिए यहाँ पर आती लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी के लिए एक प्रकार से नोट्स बना दिया गया है। सब कुछ आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ में एक आपका जो को करिकुलर कोर्स होता है, को करिकुलर कोर्स के लिए भी एक प्रकार से इसमें इसी में इंक्लूड कर दिया गया है, यानी मात्र 100 रुपीज़ में ही ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। आप फटाफट से ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, तो मात्र 100 रुपीज़ आपको खर्च करने। अगर देखें आप नहीं चलाते हैं कोई बात नहीं, ये सब गूगल पे, फ़ोन पे, ऑनलाइन नहीं पे कर पा रहे हैं, आप किसी दुकान पर जाकर के आप किसी से सेंड करवा सकते हैं, लोग बाड़ी पर या किसी कहीं से, या किसी दोस्त यार से कह सकते हैं, अपने घर में जो भी चलाता, आरी पड़ोस में चलाता हो, आप उनसे सेंड करवा दीजिएगा 100 रुपीज़, और उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत सारी टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, तो आप स्थित इकट्ठा होकर के आसानी से पढ़ पाएंगी और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आने वाले समय में जो भी क्लासेस होंगी उन सभी के एक प्रकार से आपको PDF नोट्स मिलते रहेंगे, और जो टॉपिक के टॉप 10 टॉपिक मैं बताया हूँ, इन 10 टॉपिक की एक प्रकार से जो वीडियोज़ होंगी वो महासंग्राम वीडियो के माध्यम से, मॉडल पेपर के माध्यम से इन 10 टॉपिक को एक प्रकार से उन सभी में कवर किया जाता रहेगा। तो इसकी टेंशन आप ना लीजिएगा। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको मात्र एक प्रकार से इसमें ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, और आपका तैयारी बेहतर होती रहेगी। पूरा 3rd सेमेस्टर तक आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती रहेगी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और भी टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखिए 5वां टॉपिक आपको तैयार कर लेना, संवेगात्मक विकास और भाषा विकास, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे बच्चा पहला जब शब्द बोलता है, पहले बच्चा रोता है, ठीक है, तो वहीं से उसका भाषाई विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संवेगात्मक विकास जो होता है, इमोशनल डेवलपमेंट अंग्रेजी में कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, भावात्मक विकास जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया, ये आपका होता है कि भाई जब इमोशन डेवलपमेंट होते हैं बच्चों में, प्यार की भावनाएं आने लगती हैं। ठीक है, बच्चा रोना, हंसना, मतलब कि रोना के साथ साथ दया, ठीक है, इन तमाम प्रकार के जो भाव, घृणा, प्रेम, ठीक है, नफरत, ये सब जब भाव आते हैं तो वही संवेगात्मक विकास होता है। किस अवस्था में कैसे कैसे उसमें चेंजमेंट आते हैं, ये सब आपको बताना है, पढ़ना है। इसके अलावा अगला टॉपिक आपको पढ़ लेना भैया, टीन एज प्रेगनेंसी। ठीक है, टीन एज में जो प्रेगनेंसी, यानी कम समय में जो प्रेगनेंसी हो जाती है, आजकल बहुत सारे जो है युवाओं में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आजकल के युवा जो हैं, चूँकि शादी विवाह थोड़ा लंबे समय के लिए हो जा रहा है, 25 साल से पहले कोई शादी नहीं करना चाह रहा है, और चाह भी रहे तो घर वाले नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं।
इसके अलावा तो गर्भावस्था के बारे में आपको बताना है, गर्भावस्था किसे कहते हैं, गर्भावस्था में चेंजमेंट, शारीरिक परिवर्तन क्या होता है, सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका है सामाजिक विकास, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट और नैतिक डेवलपमेंट यानी मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। सामाजिक विकास कैसे कैसे होता है, सामाजिकरण, चूंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो एक जैविक प्राणी होता है, एक मांस का टुकड़ा होता है बच्चा, लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या होता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा वो तमाम प्रकार की चीज़ों को जानता है, सीखता है, समझता है, और उसके बाद में फिर वो एक सामाजिक प्राणी बनता है। तो जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, और सामाजिक विकास के द्वारा ही सामाजिक प्रक्रिया वो होता है, ठीक है, सामाजिकरण। प्रौढ़ावस्था क्या होती है, प्रौढ़ावस्था आप देखते हैं जब एक प्रकार से व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो प्रौढ़ावस्था उसकी आ जाती है, और प्रौढ़ावस्था 35 या 40 वर्ष तक लगभग रहती है, और बच्चा इसमें एक प्रकार से व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में रहता है, और एक प्रकार से अनुभव इसमें खूब ज़्यादा मिलता है बच्चे को, ठीक है। इसके अलावा अगला है यौन संचारित रोग, यानी कि ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। यौन संचारित रोग मतलब होता है कि जब स्त्री और पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं, उस संबंध के दौरान कभी कभी क्या होता है कि सेक्स से रिलेटेड जो रोग होते हैं, जैसे एड्स वगैरह हो गए, HIV एड्स, ठीक है, या अन्य प्रकार के तमाम प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है, वो सब रोग एक प्रकार से इससे हो जाते हैं, तो वो सब रोग, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। इसके अलावा स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में पढ़ लेना है कि एक स्कूल जाने वाले बच्चे के या बच्ची के लिए कितना भोजन तालिका बनाएं, या गर्भावस्था के लिए एक भोजन तालिका बनाएं, ये सब आपको तैयार कर लेना है। यही सब टॉपिक से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अब देखें सामाजिक विकास या गर्भावस्था में भोजन की व्यवस्था, भोजन, तो यहाँ पर गर्भावस्था का तात्पर्य क्या है कि गर्भावस्था में उसके पोषण की व्यवस्था कैसी करनी चाहिए, ठीक है, प्रौढ़ावस्था में भोजन की व्यवस्था कैसी करनी चाहिए, यही सब टॉपिक आपको पढ़ना है, यही सब तैयार करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।